नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट होलोग्राफिक साइट्स को लेकर है, जो कि आमतौर पर मॉडर्न असॉल्ट राइफल्स में या स्मॉल आर्म्स में इस्तेमाल किया जाता है। अभी फ़िलहाल हमारे देश में ऐसे कोई भी कंपनी नहीं थी जो कि इस कैटेगरी की होलोग्राफिक साइट्स को मैन्युफैक्चर कर सकती थी, पर अभी पहली बार एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से इस सेक्टर में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल किया गया है। इस कंपनी का नाम इग्निटा होलोग्राफिक प्राइवेट लिमिटेड है और ये अभी इंडिजिनस तरीके से भारत में ही होलोग्राफिक साइट्स को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर चुके हैं। इन साइट्स को लगभग सभी तरह की मॉडर्न स्मॉल आर्म्स में इस्तेमाल किया जा सकता है और यहाँ तक कि इनको AK-47 में भी आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। अभी के लिए इस कंपनी की तरफ से 3 अलग अलग तरह की होलोग्राफिक साइट्स को डेवलप और मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जिसमें से एक को अभी वो IRD की टेक्नोलॉजी को बेस करके बना रहे हैं और बाकी 2 को वो अलग अलग MSME कंपनी के साथ मिलकर डेवलप कर रहे हैं। अब इन साइट्स को भारत में मैन्युफैक्चर करने से इनकी कॉस्ट काफ़ी हमको कम पड़ने वाला है, क्योंकि आमतौर पर जब किसी राइफल को हम खरीदते हैं उसके बाकी जो अटैचमेंट्स होते हैं वो काफ़ी इससे महंगे पड़ जाते हैं। यानी कि जो राइफल का कॉस्ट होता है उसकी ओवरऑल कॉस्ट से जो अटैचमेंट के कॉस्ट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो उसी वजह से आपने देखा होगा जब भारत की तरफ से 6.716 राइफल को खरीदा गया था तो उसके साथ कोई भी ऑप्टिक्स को यूनाइटेड स्टेट्स से इम्पोर्ट नहीं किया गया था। और अभी मोस्टली ऑप्टिक्स और स्कोप्स को लेके हम बाहर के देशों के ऊपर डिपेंडेंट थे, लेकिन रिसेंटली इस सेक्टर में धीरे धीरे हम सेल्फ डिपेंडेंट बनने लगे हैं। अगला अपडेट FRCV यानी कि फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट को लेके है। रिसेंटली हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इसको लेके एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को इशू किया गया है, जिसके बाद अभी इस डील को फर्दर आगे बढ़ाया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर अभी इंडिजिनस टैंक्स को ही खरीदने पर सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाने वाला है। अभी पता चला कि इस टेंडर में अभी DCCP यानी कि डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर मॉडल के अंदर इसको बनाया जाने वाला है, जिसमें एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी होने वाला है और एक इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी शामिल होने वाला है। लेकिन इनिशियली डेवलपमेंट के समय पर जो 90% फंडिंग किया जाएगा उसको गवर्नमेंट की तरफ से ही किया जाएगा। इसके बाद दोनों कंपनीज की तरफ से अपने अपने प्रोटोटाइप्स को डेवलप करना स्टार्ट किया जाएगा और 3 साल तक इनको टेस्ट किया जाएगा और दोनों ही कंपनीज की तरफ से डेवलप किए गए प्रोटोटाइप में से सुपीरियर डिज़ाइन को मास प्रोडक्शन के लिए क्लियर किया जाएगा। लेकिन फिर भी एक कंपनी को सभी ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, बल्कि L1 बीडर को 60% और L2 बीडर को 40% ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा। इसके अलावा पहले हमें जो बताया गया था कि इस टेंडर में अभी 1700 से ज़्यादा टैंक्स को खरीदा जाने वाला है, उसमें भी अभी थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलने वाली, क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि इस टेंडर में अभी एक ही बार में सारा ऑर्डर प्लेस नहीं किया जाएगा, बल्कि इसको 3 अलग अलग बैच में डिवाइड करके प्लेस किया जाएगा और हर बैच में 550 से लेके 590 यूनिट के आसपास टैंक्स के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा। फिलहाल इन टैंक्स को 2030 तक इंडियन आर्मी में इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि आगे चल के हमारी T-72 फ्लीट को रिप्लेस करने वाले हैं। तो आने वाले 18 महीनों के अंदर ही इसको लेके एक फॉर्मल RFP को इशू करने की उम्मीद भी किया जा रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा डिले होगा ये प्रोजेक्ट उतना ज़्यादा डिले होने वाला है। अगला अपडेट भारत की अब तक की सबसे बड़ी मिसाइल प्रोजेक्ट को लेके, और ये प्रोजेक्ट भारत का इंडिजिनस हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट होने वाला है। अभी तक आपने सुना होगा भारत की तरफ से HST-DV यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का टेस्ट किया जा रहा है और कई बार इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है। तो ये दरअसल कोई मिसाइल प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि इसमें सिर्फ अभी DRDO की तरफ से हाइपरसोनिक मिसाइल स्क्रैमजेट इंजन को ही टेस्ट किया जाता, वैलिडेट किया जा रहा था और टेक्नोलॉजी को सबसे पहले तैयार किया जा रहा था। तो अभी DRDO की तरफ से इसी टेक्नोलॉजी को बेस करके फाइनली हमारी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को डेवलप करना स्टार्ट करने का फैसला किया गया है। इस प्रोजेक्ट का नाम विष्णु रखा गया और सबसे पहले अभी हाइपरसोनिक मिसाइल को पावर करने के लिए स्क्रैमजेट मोटर को सफिशिएंट फ्यूल को सप्लाई करने के लिए अभी DRDO की तरफ से फ्यूल सिस्टम को डेवलप करने का फैसला किया गया और बताया गया कि अभी तक डेवलप किए गए सभी सिस्टम के मुकाबले काफ़ी एफिशिएंट सिस्टम होने वाली, जो कि बेहतर स्पीड के साथ साथ बेहतर रेंज को भी प्रोवाइड करने वाला है। 2024 से ही DRDO की तरफ से प्रोजेक्ट विष्णु के ऊपर काम किया जा रहा है और इसके अंदर एक हाइपरसोनिक मिसाइल को फैब्रिकेट करना भी स्टार्ट किया जा चुका है। और अब की बार जब HST-DV का टेस्ट किया जाने वाला है तो ये कोई डेमो टेस्ट नहीं होने वाला है, बल्कि एक्चुअल मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली है।
अभी बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर इनिशियली जो मिसाइल बनाया जाने वाला है उसकी 2 अलग अलग वेरिएंट को बनाने का प्लान किया गया, जिसमें से सबसे पहला वेरिएंट एक सरफेस टू सरफेस वेरिएंट होने वाला और इसका रेंज करीब 2500 किलोमीटर के आसपास होने वाली है और ये मार्क 5 से भी ज़्यादा रफ्तार में ट्रैवल कर सकेगा, जिस वजह से इसको इंटरसेप्ट कर पाना किसी भी एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।